बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 57 मुसाफिरों से भरा तैयारा उड़ा, लेकिन 37 साल बाद एयरपोर्ट पर क्यों उतरा? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम एक जहाज़ की जो 57 मुसाफिरों से भरा था और 37 साल बाद वो एयरपोर्ट पर उतरा, उसकी हैरान कुन कहानी आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। जहाज़ का सफ़र अमूमन ज़िंदगी भर याद रहता है, क्योंकि बादलों के दरमियान खुद को महसूस करने का अलग ही मज़ा है। तैयारा उड़ान भरने से लेकर लैंड करने तक हर मंजर दिलो दिमाग में महफूज हो जाते हैं, मगर जब आपकी फ़्लाइट वक्त पर लैंड ना हो और जाए वक़ूआ पर पहुंचने की बजाय कहीं और लैंड कर जाए तो डर भी लगेगा, खौफ भी आएगा। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से मुतअद्दिद फ़्लाइट्स की रवानगी में एक क़याम के बाद दूसरी जगह आप पहुंच जाएंगे, ये तो आपको इत्मीनान होगा। मगर कुछ सालों पहले ऐसा हैरान कुन वाक़या पेश आया कि दुनिया भर के तमाम एयरक्राफ्ट माहिरीन, सीए हुकाम और लोगों को परेशान करके रख दिया। आखिर क्या होगा ऐसा कि 37 साल के बाद तैयारा पुरअसरार तौर पर लैंड हुआ, मगर दोबारा कहीं फ़ज़ा में गायब हो गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वेबसाइट ड्राइवोपीडिया के मुताबिक 1992 में जनूबी अमेरिका वेनेज़ुएला के एयरपोर्ट की हदूद में अचानक एक तैयारा नमूदार हुआ, जिसकी किसी भी रडार पर नकलो हरकत नज़र नहीं आ रही थी। मगर एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम ने तैयारे के पायलट से रब्ता किया तो तैयारे के पायलट ने सवाल किया कि हम कहाँ हैं। कंट्रोल रूम के मुंतज़मीन ने जवाब दिया कि आप इस वक्त वेनेज़ुएला के एयरपोर्ट की हदूद में हैं, जिस पर पायलट की तरफ से गहरी खामोशी छा गई। कंट्रोल रूम ने दोबारा रब्ता करने की कोशिश की और पूछा कि आपने कहाँ से उड़ान भरी थी, तो पायलट ने बताया कि मैंने फ़्लाइट न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मियामी के लिए उड़ान भरी थी और मेरे साथ अमले के 4 अफराद समेत 57 मुसाफिर सवार हैं। मुझे नहीं मालूम कि तैयारे की सिमत कब, कहाँ, कैसे और किस वक्त तब्दील हो गई। जिस पर कंट्रोल रूम ने पूछा कि किस तारीख को लैंड होना था, ताकि हम आपकी मदद कर सकें, आपका राब्ता मुतलका जगह करवा सकें। इसके बाद पायलट की जानिब से दिए जाने वाले जवाब ने दुनिया को हैरान कर दिया। पायलट ने बताया कि हमें 2 जुलाई को 9:50 पर मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करना था, जिस पर कंट्रोल रूम में लंबी खामोशी तारी हो गई और रिकॉर्ड मालूम करने के बाद इंतज़ामिया ने पूछा कि आपकी फ़्लाइट की मालूमात तो मियामी के शेड्यूल में मौजूद नहीं हैं, आप तारीख दोबारा बताएं। जिस पर तैयारे के पायलट के साथ एक दूसरा पायलट जेमी था, उसने बताया कि हमने 1 जुलाई 1955 को सफ़र शुरू किया था और हमें 2 जुलाई 1955 को 9:50 पर पहुंचना था, लेकिन हमें खुद नहीं मालूम कि हमारा राब्ता कब कंट्रोल रूम से ख़त्म हुआ और हम यूं भटक गए। चूँकि तैयारा वेनेज़ुएला के करीब था, एयरपोर्ट के लैंडिंग होने वाली थी, तो कंट्रोल रूम में मौजूद एक मुलाजिम ने कहा कि आप बखरियत लैंड कर लें, हम आपकी भरपूर मदद करके आपको जाए वक़ूआ पर पहुंचा देंगे। मगर शायद आपको तारीख़ और वक्त को लेकर गलतफहमी हो रही है, क्योंकि ये अक्टूबर 1992 चल रहा है और आप वेनेज़ुएला की हदूद में लैंडिंग कर रहे हैं। जिसके जवाब में पायलट की खौफजदा आवाज़ सुनाई दी, ओह मेरे खुदा। कंट्रोल रूम के मुताबिक पायलट ने वाज़े तौर पर ठंडी आहें भरी, तहम और कोई बात नहीं की। तैयारे को निहायत मुहारत से रनवे पर उतार दिया गया। इस दौरान पायलट अपने साथी को पायलट से कहता है, ओ जमीब, ये सब क्या हो रहा है? यकीनन कुछ बहुत गलत हुआ है। इसी दौरान पायलट को कहा जाता है कि आप इत्मीनान रखें, आपकी मदद की जाएगी। जिसके जवाब में पायलट ने कहा, मुझे किसी मदद की ज़रूरत नहीं।
اور طیارہ لینڈ کریو کی گاڑیاں جہاز کی طرف بڑھنے لگیں، لیکن پائلٹ نے چیخ کر کہا ہمارے قریب مت آنا، ہم جا رہے ہیں۔ لینڈ کریو کے مطابق طیارے کے پائلٹ نے کاکپٹ کی کھڑکی کھول کر انہیں ہاتھ کے اشارے سے دور رہنے کا اشارہ کیا۔ کریو کے بیانات کے مطابق پائلٹ کے ہاتھ میں کوئی فائل پکڑی ہوئی تھی اور طیارے کے مسافروں کے خوفزدہ چہرے کھڑکیوں سے چپکے ہوئے تھے، اور طیارے نے تیزی سے اڑان بھری اور بادلوں میں غائب ہو گیا۔ اس تمام کارروائی کا ریڈارز پر کوئی ریکارڈ موجود نہیں، لیکن کنٹرول روم اور لینڈ کریو کے عملے نے کے روابط سے طیارے کی گمشدگی، دوبارہ ملنے اور ایک بار پھر غائب ہونا، اس کے علاوہ 1955 کا کیلنڈر تھا جو کہ کاکپٹ کی کھڑکی سے پائلٹ کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ یہ دو واحد ثبوت ہیں جو اس واقعے کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ اس طیارے کا آج تک دوبارہ کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ جولائی 1955 کو فلائٹ نمبر 914 نے نیو یارک ایئرپورٹ سے میامی کے لیے پرواز کی، تاہم پرواز سے کچھ دیر بعد طیارہ رڈار سے غائب ہو گیا تھا اور تمام رابطے ختم ہو گئے تھے۔ تمام تر تحقیقات کے بعد اس طیارے کو لاپتہ قرار دیتے ہوئے انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ یقینی طور پر طیارہ کہیں گر کر تباہ ہو گیا ہے جس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ہو سکتا ہے کہ تمام عملہ اور مسافر جاں بحق ہو گئے ہوں اور فضائی تاریخ میں ایک جہاز ہمیشہ کے لیے لاپتہ قرار دے دیا گیا۔ لیکن اچانک اسی فلائٹ نمبر 914 نے 37 سال بعد اپنے عملے اور 57 مسافروں سمیت وینزویلا ایئرپورٹ پر اپنے ہونے کا ناقابل تردید ثبوت چھوڑا، جو کہ فضائی تاریخ میں ناقابل یقین اور حیرت انگیز واقعہ ہے جس کو آج تک سلجھایا نہیں جا سکا۔ تو معزز ناظرین، آج ہم نے ایک طیارے کی حیران کن کہانی آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جو 37 سال پہلے اس نے ٹیک آف کیا تھا، لیکن وہ 37 سال بعد ایک ایئرپورٹ پر اترا، لیکن اترنے کے بعد دوبارہ اڑا اور غائب ہو گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔